अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन अकेडमी में। आज हम लोग 10वीं जमात का मैथ्स 2 का पहला सबक मुतशाबिहत में से मुतनासिबत का बुनियादी मसला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मसला आप लोगों को दिया हुआ है कि अगर एक ख़त किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी दो अज़ला को दो मुतफ़र्रिक़ नुकात पर कता करे, तब वो ख़त इन अज़ला को तनासुब में तक़सीम करता है। मसले को साबित करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला होता है दिया हुआ है, फिर साबित करना है और सबूत। तो हमें मसला जो दिया हुआ है उस पर से हम लोग दिया हुआ है वो लिख सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमको कि मुसल्लस जो है तो वो ABC है और उसमें जो ख़त L है वो मुतवाज़ी है मुसल्लस के एक ज़िले के। कौन से ज़िले के मुतवाज़ी है? BC के। तो ख़त L मुतवाज़ी कता BC और ख़त L जो है तो ज़िला AB को नुक्ता P पर कता करता है और ख़त L ज़िला AC को नुक्ता Q पर कता करता है। यह हमें दिया हुआ है। अगली चीज़ है साबित करना है। तो ख़त L ज़िला AB और ज़िला AC को जिन नुकात पर कता करता है उन्हें वो तनासुब में तक़सीम करता है। तो ख़त L ज़िला AB को नुक्ता P पर कता करता है। इसका मतलब AP बटे PB ये किसके बराबर होगा? AQ बटे QC के बराबर होगा। यह हमें साबित करना है। फिर उसके बाद हम लोग अमल करेंगे कि कता PC और कता BQ खींच लेंगे क्योंकि हमें मुसल्लसों की ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद सबूत है मुसल्लस APQ और मुसल्लस PQB मसावी इर्तिफ़ा के मुसल्लस है और मसावी इर्तिफ़ा के मुसल्लस उनके रकबे के कायदों के तनासुब में होते हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB बराबर AP बटे PB। AP जो है तो मुसल्लस APQ का कायदा है और PB जो है तो मुसल्लस PQB का कायदा है। इनका इर्तिफ़ा एक जैसा है इसलिए हमने इर्तिफ़ा नहीं लिया। उसके बाद अगला जो मुसल्लस है मुसल्लस APQ और मुसल्लस PQC। तो ये वाले मुसल्लस भी जो है तो इनके इर्तिफ़ा मसावी है, इसलिए मसावी इर्तिफ़ा के मुसल्लस जो है तो वो रकबे के कायदों के तनासुब में होते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC बराबर क्या आ जाएगा? APQ का कायदा जो है तो AQ होगा और PQC का कायदा जो है तो क्या होगा? QC होगा। इसी तरह मुसल्लस PQB और मुसल्लस PQC का PQ मसावी कायदा है और कता PQ मुतवाज़ी है कता BC के, यानी मुसल्लस PQB और मुसल्लस PQC के इर्तिफ़ा मसावी है। इसलिए मुसल्लस PQB और मुसल्लस PQC के रकबे भी क्या होंगे? एक दूसरे के मसावी होंगे। इसलिए 1, 2 और 3 की रूह से एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। लेकिन यहाँ पर PQB और PQC क्या है? एक दूसरे के बराबर है। इसलिए AP बटे PB बराबर AQ बटे QC और यह हमें साबित करना था। तो ये है अगला पॉइंट है मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स। अभी जो हमने मसला पढ़ा बिल्कुल उसके उल्टा ये जो चीज़ है ये उसका अक्स है। तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले में हमको ख़त L जो है तो एक ज़िले के मुतवाज़ी दिया हुआ था और ज़िले जो है तो एक दूसरे के तनासुब में, ये हमें साबित करना था। तो उसका अक्स क्या होगा कि अगर एक ख़त अगर मुसल्लस के किसी भी दो ज़िलों को दो मुतफ़र्रिक़ नुकात पर कता करते हुए यकसा निस्बत में तक़सीम करता है तो वो ख़त मुसल्लस के तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होता है। मतलब यहाँ पर जो है तो दो अज़ला एक दूसरे के साथ तनासुब में है, ये दिया हुआ है और हमको साबित क्या करना है कि एक ज़िला जो है तो उस ख़त के मुतवाज़ी है। तो ये मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स है। आइए मसलों का इस्तेमाल करके कुछ मिसालें हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहली मिसाल दी हुई है मुसल्लस ABC में ज़िला DE मुतवाज़ी ज़िला BC के। अगर EC बराबर 7.2 सम, AD बराबर 1.8 सम, DB बराबर 5.4 सम हो तो AE मालूम कीजिए।
अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि DE जो है तो वो BC के मुतवाज़ी है, मतलब इसे हम मुतनासिबत के बुनियादी मसले की मदद से हल कर सकते हैं। तो DE और BC एक दूसरे के मुतवाज़ी है, इसका मतलब AD/DB बराबर AE/EC होगा। तो आइए कीमतें रखते हैं। AD की कीमत 1.8, DB 5.4, AE हमें मालूम करना है और EC की कीमत 7.2। अब तिरछा ज़र्ब करने पर AE ज़र्ब 5.4 बराबर 1.8 ज़र्ब 7.2। AE बराबर 5.4 इधर ज़र्ब में उधर जाएगा तो तकसीम में, तो क्या मसावत बनेगी? AE बराबर 1.8 ज़र्ब 7.2 बटे 5.4। इसको हल करने पर आपको AE की कीमत मिल जाएगी 2.4 सम। तो इस तरह मुतनासिबत के बुनियादी मसले का इस्तेमाल करके आप मिसालें हल कर सकते हैं। अगली मिसाल है मुसल्लस PQR में PM बराबर 15, PQ बराबर 25, PR बराबर 20, NR बराबर 8 हो तो ख़त NM ज़िला RQ के मुतवाज़ी है या नहीं, यह हमें बताना है। तो अब इस मिसाल को हल करने के लिए हमें क्या बताना है कि ख़त मुतवाज़ी है या नहीं, ये बताना है। मतलब हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर? मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स जो है तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुसल्लस PQR में मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की रूह से ज़िलों का तनासुब क्या आएगा? PN/NR बराबर PM/MQ। अब हमको कीमतें दी हुई है, PR बराबर 20, NR बराबर 8, लेकिन PN बराबर जो है तो क्या है? PR तफरीक NR है। तो कीमतें रखने पर PN बराबर PR की कीमत 20 है, NR की कीमत 8 है। 20 तफरीक 8 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मतलब PN की कीमत कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। अब इसी तरह PM बराबर 25 है, PM बराबर 15 है और PQ बराबर 25 है। तो MQ हमें मालूम नहीं। फिर MQ बराबर क्या है? PQ तफरीक PM। कीमतें रखने पर PQ की कीमत 25, PM की कीमत 15, तो MQ कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब हमारे पास कीमतें आ गई है। अब हमको सिर्फ क्या करना है कि ये जो अज़लाओं का तनासुब है ये एक दूसरे के बराबर है या नहीं, ये साबित करना है। अब हम क्या करेंगे? कीमतें रखेंगे। PN/NR बराबर PM/MQ, ये अज़लाओं का तनासुब है। PN की कीमत 12, NR की कीमत 8, PM की कीमत 15 और MQ की कीमत 10। इसको आसान करने पर हमें हासिल होता है 3/2 बराबर 3/2। इससे ये साबित हुआ कि PN/NR ये जो तनासुब है, ये ज़िलों का तनासुब जो है तो ये एक दूसरे के बराबर है, इसलिए ज़िला NM मुतवाज़ी ज़िला PQ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।